हेलो दोस्तों, जनरल नॉलेज इंपॉर्टेंट क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों को आज बुद्ध के बारे में कुछ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो एग्ज़ाम में आने की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाला है और कई बार रिपीट किया गया क्वेश्चन है। याद रखिएगा सभी। देखिएगा पहला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? पहला है पाटलिपुत्र, वैशाली या लुम्बिनी या बोध गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लुम्बिनी में हुआ था। कुछ 563 ईसा में हुआ था। लुम्बिनी यदि कहाँ पर स्थित है पूछा जाएगा तो यह लुम्बिनी नेपाल में स्थित है। याद रखिएगा। यदि गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुआ पूछा जाएगा तो कुशीनगर में हुआ था। 483 ईसा पूर्व में हुआ था। याद रखिएगा, इससे भी पूछा जाता है कई बार। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन, बुद्ध का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था? तो आंसर पता रहेगा तो कमेंट में बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा शाक्य। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, राइट आंसर होगा। यदि बुद्ध का माता का नाम क्या है पूछा जाएगा तो यह इसका माता का नाम है महामाया। याद रखिएगा इसे भी। यदि बुद्ध घर के त्याग कब किया था पूछा जाएगा तो यह 29 वर्ष की आयु में घर का त्याग किया था। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध शब्द का क्या अर्थ होता है? या इसका पहला है ए एक विजेता, बी है एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति, तीसरा है एक प्रतिभाशील व्यक्ति या चौथा है एक शक्तिशाली व्यक्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। यदि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था पूछा जाएगा तो यह बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। इसे याद रखिएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? यह भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। याद रखिएगा। पहला है सिद्धार्थ, वर्धमान या राहुल या गौतम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिद्धार्थ और राहुल इसके बच्चे का नाम था। याद रखिएगा इसे भी। देखिएगा 5वें नंबर का क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो इसका ए है प्रयाग, सारनाथ या पाटलिपुत्र या बोध गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोध गया, जैसे कि ऊपर बता ही चुका हूँ। बोध गया में पीपल के नीचे इसको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। और यह किस नदी के किनारे पर भी पूछा जाता है? निरंजना नदी के किनारे पर इसको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसे भी याद रखिए। निरंजना नदी को अभी फाल्गुनी नदी के नाम से जाना जाता है। इसे भी याद रखिए। कभी कभी दे दिया जाता है निरंजना नदी या फाल्गुनी नदी भी दे दिया जाता है। याद रखिएगा। ज्ञान प्राप्त को क्या कहा जाता है पूछा जाता है कभी कभी, तो इसे संबोधि कहा जाता है। इसे भी याद रखिए। गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्त होने के बाद यह बुद्ध कहलाया था। पहले इसका बचपन में सिद्धार्थ नाम था और ज्ञान की प्राप्ति के बाद यह बुद्ध कहलाया। इसे भी याद रखिए। 6वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्म चक्र प्रवर्तन। ऑप्शन नंबर ए देखिएगा, महाभिनिष्क्रमण किसे कहा जाता है पूछा जाएगा तो यह गौतम बुद्ध के घर को त्यागा था उसे कहा जाता है। इसे याद रखिए। संबोधि को बता ही चुका हूँ। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ उसे प्रतीक माना जाता है। महापरिनिर्वाण किसे कहा जाता है पूछा जाएगा तो यह मृत्यु का, गौतम बुद्ध के मृत्यु का प्रतीक है। इसे याद रखिए। 7वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुआ था? इसे बता ही चुका हूँ अब पहले ही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुशीनगर में हुआ था। और जन्म कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी, पहले ही क्वेश्चन में बताया था। यदि जन्म का कितना में हुआ पूछा जाएगा तो यह 563 ईसा में हुआ था और मृत्यु 483 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो गई। देखिएगा 8वें नंबर का क्वेश्चन, जातक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो जैनों का, बौद्धों का, वैष्णव का या शैलों का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्धों का। जातक गौतम बुद्ध के पुनर्जन्म के बारे में बताया गया है। यह जातक में वर्णित किया गया है कि यह कम से कम 400 बार पुनर्जन्म ले चुका था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्धों का। देखिएगा 9वें नंबर का क्वेश्चन, त्रिपिटक किसका धर्म ग्रंथ है? बौद्धों का, जैनों का, सिखों का या हिंदुओं का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्धों का। यदि त्रिपिटक कौन कौन से है पूछा जाएगा तो 3 है इसमें, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक। ये तीनों को याद रखिए। 10वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, बौद्ध ग्रंथ पिटक की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाली भाषा में किया गया था। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। देखिए देखिएगा 11वें नंबर का क्वेश्चन, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित दिए जाने वाले अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन नंबर बी, सुबोध। याद रखिएगा।
एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार आया हुआ क्वेश्चन। 12वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो पहला है बिंबिसार, दूसरा है बिंदुसार या अशोक या अकबर। इसका आंसर पता रहेगा तो बताएं ज़रूर कमेंट में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिंदुसार। इसका राइट आंसर हो जाएगा बिंबिसार। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। बिंबिसार हर्यक वंश का शासक था, इसे भी याद रखिए। देखिएगा 13वें नंबर का क्वेश्चन, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाप्रजापति गौतमी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाप्रजापति गौतमी। गौतम बुद्ध की महाप्रजापति गौतमी सौतेली माँ थी, याद रखिएगा। लालन पालन इसी के द्वारा किया गया था, इसलिए देखिएगा 14 नंबर का क्वेश्चन, बुद्ध ने गृह त्याग का प्रतीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घोड़ा। और घोड़ा का क्या नाम था कभी कभी पूछा जाता है, तो इसका नाम था कंथक। और सारथी का नाम क्या था पूछा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चन्ना। ऑप्शन नंबर बी देखिएगा, कमल और शान को जन्म का प्रतीक माना जाता है और पीपल को ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक माना जाता है और पद चिन्ह को निर्वाहन प्रतीक माना जाता है, इसे याद रखिएगा। और स्तूप है एक मृत्यु का प्रतीक माना जाता है, इसे भी याद रखिए, पूछा जाता है। देखिएगा 15 नंबर का क्वेश्चन, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ किया गया था? पहला है वैशाली, सारनाथ या कपिलवस्तु या गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैशाली में। पहले बार भिक्षु संघ की स्थापना वैशाली में ही किया गया था, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वैशाली। ठीक है। 16वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से एशिया की रोशनी की किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्ध को कहा जाता है, याद रखिएगा। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। 17 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीनी सभा का आयोजन किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, राजगृह में। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। और किसके शासनकाल में पूछा जाएगा, तो यदि अजातशत्रु के शासनकाल में किया गया था और किस सन भी पूछा जाता है कभी कभी, तो यह 483 ईसा पूर्व में पहला बौद्ध संगीनी हुआ था, याद रखिएगा। और कुछ और बौद्ध संगीनी देख लीजिए सभी को। देखिएगा इसमें पहला प्रथम बौद्ध संगीनी का आयोजन 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में आयोजन किया गया था। देखिएगा द्वितीय बौद्ध संगीनी का आयोजन 383 ईसा पूर्व में काला अशोक के शासनकाल में वैशाली पर आयोजन किया गया था। तृतीय बौद्ध संगीनी का आयोजन 255 ईसा पूर्व में अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में आयोजन किया गया था। देखिएगा चतुर्थ बौद्ध संगीनी का आयोजन ईस्वी की प्रथम शताब्दी में कनिष्क के शासनकाल में कुंदलवन में आयोजन किया गया था। लगभग ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। देखिएगा 18वें नंबर का क्वेश्चन, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीनी सभा किस नगर का आयोजन किया गया? तो इसका आंसर पता ही होगा, अभी बताया हूँ। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुंदलवन। पाटलिपुत्र में द्वितीय हुआ था, याद रखिएगा, अशोक के शासनकाल में। 19 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, तृतीय बौद्ध संगीनी कहाँ आयोजन किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में आयोजन किया गया था। इसमें सन भी पूछा जाता है, तो 255 ईसा पूर्व में किया गया था, याद रखिएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित कथनों पर विचार करें और चैत्य और विहार में क्या अंतर है, इसे चुनें। पहला है ए, चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान होता है। बी, विहार पूजा स्थल होता है या जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षु का निवास स्थान होता है। सी, चैत्य विहार दोनों ही निवास स्थान के रूप में प्रयोग हो जाते हैं। और ऑप्शन नंबर डी, दोनों विशेषकर कोई अंतर नहीं होता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थल हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ए। देखिएगा 21 नंबर का क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? तो पतंजलि, कपिल या अलार कलाम या पाणिनि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलार कलाम। जब यह 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया और वैशाली चला गया, वैशाली पर
अलाम कलाम को ही इसने अपना गुरु बनाया वहाँ वैशाली में जाकर, याद रखिएगा सभी। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोकाराम विहार कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र में है। या ऐसा माना जाता है कि पाटलिपुत्र में जो तृतीय बौद्ध संगिनी हुआ था वह अशोकाराम में ही हुआ था। अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगिनी 255 ईसा पूर्व में हुआ था, याद रखिए। 23 नंबर का क्वेश्चन देखिए, वह अद्यतन बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है वह क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जातक। जातक वह धर्म ग्रंथ है जिसमें गौतम बुद्ध के पुनर्जन्म के बारे में बताया गया है, जिसमें 400 बार पुनर्जन्म गौतम बुद्ध ने लिया है, यह लिखा गया है इसमें। 24 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या इंगित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुद्ध धम्म और संघ। कितना पिटक है पूछा जाएगा तो विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक, जो कि आगे बता ही चुका हूँ। 25 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौशल महाजनपद की राजधानी सारनाथ में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सारनाथ में दिया था। उस समय यह कौशल महाजनपद का राजधानी हुआ करता था, याद रखिए। देखिएगा, किसे एशिया का रोशनी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध को कहा जाता है। सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निरंजना नदी के किनारे। अभी वर्तमान में इसे फाल्गुन नदी के नाम से जाना जाता है, बता ही चुका हूँ। ऐसा क्वेश्चन देखिएगा, कपिल वस्तु का संबंध है? तो ए महात्मा गांधी से, महावीर स्वामी से, या भगवान कृष्णा से, या भगवान बुद्ध से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भगवान बुद्ध से। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मखली गोसाल। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, याद रखिएगा। आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब व लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।